अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं हर एक जन उस जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हुए कि खुदावन हम तैयार हैं आपके नाम को महिमा देने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, आपकी प्रशंसा को करने के लिए। तू जीवित परमेश्वर है, तो महान परमेश्वर है। तू हमें फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है, हमें फिर से नया करने की ताकत रखता है। खुदावन आज हर तरह की निराशा, हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह का फेलियर हमारी जिंदगी से आउट हो जाए सदा के लिए। परमेश्वर हम तैयार हैं खुदावन आपके नाम की प्रतिष्ठा करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते सब कहे आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए उसके जीवित नाम को महिमा दें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। और अब जब हम टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, हीलिंग दी, डिलीवरेंस दी, तो आप समझेंगे कि परमेश्वर ने कैसे लोगों की लाइफ में काम किया। क्योंकि जब आप टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनते हैं तो आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है, मजबूत होता है। टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती है। फिर हम समझते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है लोगों की जिंदगी में। तो ये गवाहियां जब आप सुनोगे, जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो लाखों लोग ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन से, भारत के अलग अलग स्टेट से, आज जब आप टेस्टिमनीज को सुनोगे, हमारा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपका फेथ आज बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? ब्रदर मेरा नाम राहुल है और मैं जलंधर का रहने वाला हूँ, सुभाना पिंड से। ओके, 7 साल से आप गलत संगति में चले गए थे, जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, नशा, व्यभिचार, ये सब चीजें एंटर हो चुकी थी। आप बताएं कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई और आपकी जिंदगी कैसी थी उस समय? ब्रदर मैं ना मतलब शुरू से ही मैं पहले परमेश्वर में हूँ और मैं ना संगति मेरी गलत होने की वजह से मैं नशे में चला गया था और नशे की वजह से फिर मैं व्यभिचार में भी चला गया था और फिर मैंने मतलब नशा करना शुरू किया। अलग अलग मैंने नशे करने शुरू कर दिए थे, भांग का और शराब का, चिट्टे का, फिर मेडिकल नशा भी करना मैंने शुरू कर दिया था और काफ़ी देर तक मैं वो नशा करता रहा अपनी लाइफ में। आप पैसा कहाँ से लेते थे नशा करने के लिए? ब्रदर पैसे कभी कभी ऐसे यारों दोस्तों के साथ मिलकर किसी को कुछ भी गलत चीज़ दे देनी, कोई भी जैसे गोलियां कुछ भी उनको ऐसे पीस कर दे देनी और लोगों से पैसे ले लेने, 5,000 10,000 किसी से भी ले लेने और उसका फिर नशा करने चले जाना। और नशे के कारण आप व्यभिचार में चले गए? जी। आपका जीवन जो था वो पूरी तरह से पाप से भरा हुआ था? जी ब्रदर। आपके परिवार वाले जानते थे आपकी इस हालत के बारे में? जी ब्रदर। तो कभी रोका नहीं उन्होंने? हाँ जी, मुझे रोकते थे, मुझे घर में भी मतलब बंद करने की कोशिश करते थे, पर मैं अपने छत के ऊपर से कूद जाता था, भाग जाता था बाहर, फिर सारी रात बाहर रहता था, अपने दोस्तों के साथ नशे करता था। मतलब बिना नशे के नहीं रह पाते थे? हाँ जी ब्रदर, नशा मतलब चाहिए ही था, हर दिन नशा चाहिए था, क्योंकि अगर नहीं नशा करूंगा तो फिर मेरे को तोड़ लगती थी। जी। और इसी वजह से कोई पैसे की सेविंग नहीं थी, जो पैसा था सब उड़ा दिया नशे में, पाप में। जी। तो जब ये नशा इतना बढ़ गया, मेडिकल नशा करके कई बार ओवरडोज लेते थे, तो कोई सुध-बुध नहीं रहती नशा करने के बाद आपकी हालत? जी ब्रदर। और ये नशा छोड़ने की कोशिश करी है आपने? हाँ जी, मैं रिहैब सेंटर भी गया था और वहाँ पर भी 1-2 महीने में रह के आया हूँ, बट उसके बाद फिर से मैं नशा करना शुरू कर दिया। मैंने मतलब छोड़ नहीं पाया पूरी तरह से। नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी आप गए, वहां से मेडिसिन, दवाई, जो भी सब कुछ करके देखा, लेकिन नहीं छोड़ पाए। आपके पड़ोसी जानते थे आपके नशों के बारे में? हाँ जी। क्या बोलते थे आपकी हालत को देख के? मतलब सब लोग वैसे मुंह पे तो नहीं बोलते रहे मेरे थे, लेकिन मेरे को पता था कि हाँ लोग किस तरह से देख रहे हैं, मेरे को किस नज़र से देख रहे हैं। तो मतलब मेरे को पता था कि हाँ लोगों के नज़र में मेरा क्या वैल्यू है या वो उस किस तरह से मुझे देखते हैं। एक नशेड़ी की तरह मतलब वो मुझे देखते हैं। जी। और इन्हीं चीजों के कारण आप डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि कोई पसंद नहीं करता था। ज्यादातर नशे के कारण सभी लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे। जी जी ब्रदर। और इसी वजह से आपको पैनिक अटैक आने शुरू हो गए थे? जी ब्रदर। क्या होता था उस वक्त जब अटैक होते थे ये वाले? ब्रदर मेरे को बहुत ज्यादा जैसे घबराहट होती थी और मेरे को ऐसे लगता था कि मैं मर जाऊंगा।
जी। और मतलब मैंने अपने परिवार को देखना और फिर मैंने ये सोचना कि यार अब मैं मरने वाला हूँ, है ना। मैंने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया, ना मैंने उनको कोई किसी भी तरह की अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं मैंने की, ना अपने घर वालों के लिए कुछ किया। मैं मर जाऊँगा, बड़ा ही नेगेटिव सा एक मतलब दिमाग हो गया था मेरा। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, यहाँ का कैसे मालूम हुआ आपको अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में? ब्रदर वैसे मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ मिनिस्ट्री को, 2010 से ही जानता हूँ। बट मैं बैक स्लाइड हो गया था, परमेश्वर को इतनी डीपली नहीं मैं जानता था। तो जब मैं बैक स्लाइड हुआ, नशे करने लग गया, फिर मेरे को पैनिक अटैक होने शुरू हो गए। तो उसके बाद मैं ढूंढने लग गया कि मेरे को कहाँ से मेरे को कोई मतलब राहत मिल जाए या कहीं से मेरे को मैं हील हो जाऊँ, है ना। तो मेरे को ऐसे ही मैं यहाँ पर आया 2021 में दोबारा से, और 21 में मैंने यहाँ पर आना शुरू कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे मैं सरमन सुनता रहा, बैठा मतलब भी आके। और यहाँ पर भी आके मेरे को ना घबराहट होती थी, जब मैं अंदर आके बैठता ना सरमन सुनता था, तब भी मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होनी, और मेरा दिल करना मैं चला जाऊँ, जहाँ से उठ जाऊँ ना, पर मैं बैठा रहता था। तो धीरे 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 सरमन सुनने से और टीचिंग्स को सुनने से, जिस तरह से परमेश्वर के दास कहते थे ना कि ये काम करो, इस तरह से अपनी लाइफ को चलाओ, है ना, पाप से दूर रहो, अच्छे काम करो, हेरा फेरी ना करो, तो वो सारी टीचिंग्स जो मैंने अपने ऊपर एप्लीकेबल करनी शुरू कर दी। तो फिर धीरे धीरे मतलब हर हीलिंग जो वो फिर धीरे धीरे होनी शुरू हो गई थी यहाँ पर आने के बाद। और जब लगातार वचन को सुनते रहे, परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, और जो नशे करते थे वो नशे पूरी तरह से छूट चुके हैं आपके अभी? हाँ जी ब्रदर, नशे मैंने बिल्कुल अब छूट चुके हैं परमेश्वर की ग्रेस से। कितने समय से आजाद है उन नशों से? मेरे को ब्रदर 4-5 साल हो गए हैं। और कोई नशा नहीं किया उसके बाद? कोई पाप में जीवन नहीं है? नहीं ब्रदर। और अभी आप परमेश्वर में सेवा करते हैं, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं। जी ब्रदर। परमेश्वर की तारीफ करें सब कलीसिया, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी डिलीवरेंस लेके इस यंग भाई को, इस जवानी की एज में जो नशों में, पाप में, व्यभिचार में फंसे हुए थे, लेकिन जब परमेश्वर के पास आए तो डिलीवरेंस, छुटकारा, चंगाई इनके शरीर में एंटर हुई। आज ये पूरी तरह से फ्री होके, आजाद होके आपके सामने खड़े हैं। तो अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट वही लुधियाना चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस सिस्टर का नाम कमलजीत कौर है। इनकी गवाही है कि 15 साल से ये बहन लगातार डिप्रेशन में थे और उसके साथ ही बीमारियों में बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ चले गई थी। और आज ये लुधियाना चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारा में जय मसीह दी। मेरा नाम कमलजीत है, मैं लुधियाना तो बोल रही हूँ। मैं बहुत बड़ी अपनी जीवन की टेस्टमनी देने जा रही हूँ। मैंने दुष्ट आत्मा ਦੇ ਅਟੈਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੀਰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰ, ਮਰਨ ਦੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਲੀਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਨੂਰ ਨਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਲ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਡਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। प्रभु दे दास और दासी का मैं तह दिल तो धन्यवाद करती हाँ। सारे तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 3 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसी इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया
और उसी समय लुधियाना चर्च ब्रांच में इस बहन को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और उस दिन के बाद ये उस 15 साल पुराने डिप्रेशन से और बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के ईश्वर की ओर थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। कहाँ से आए आप? मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। आपकी टेस्टमनी के कुछ टाइम पहले आपके मुंह में अल्सर का रोग शुरू हो गया था, हाँ जी, हाँ तो जी। खुलकर गवाही बताइए कि वो कैसे रोग शुरू हुआ, कैसी हालत थी आपकी? जी ब्रदर, मेरा बहुत तकलीफ में थी, बहुत दर्द करता था, पूरा मुंह पे छाले पड़ गए थे और पूरा मुंह पे सूजन हो गया था। तो मैं ना खाना नहीं पा पाती थी और ना पानी पी पाती थी, बहुत दर्द होता था। फिर उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला तुम्हारे मुंह पे पूरा सूजन है, तो अभी लगातार तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर मैं बहुत दवाई खाती थी, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 1 से 2 3 डॉक्टर तक दिखवाई, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद में मैं 31 नाइट को मैं ये यहाँ अगर आप इस बहन की गवाही को ध्यान से सुनेंगे, वो रोग इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि इस बहन के पूरे मुंह के अंदर बड़े बड़े जख्म बन चुके थे, पूरा मुंह इतना ज्यादा स्वेल हो चुका था। तो आप बता रहे बहन कि आपसे बोला तक नहीं जाता था। मैं बोल भी नहीं पाती थी, मेरे मैं थूक है ना उसको भी अंदर नहीं ले पाती थी, इतना दर्द करते थे। मेरे मुंह पे पूरा सूजन था, पूरे मसूड़े में मैं ब्रश नहीं कर पाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। ओके, ना 3 खा डॉक्टर भी पाती थी चेंज मैं। किए आपने? हाँ जी, 3 डॉक्टर भी चेंज किए? हाँ जी, 3 डॉक्टर को चेंज की मैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था मुझे। तो ये बहन लगातार मेडिसिन खाते रहे लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बहन ये बता रहे बहन ये पहले से खामरा अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। फिर 31 दिसंबर 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर, आप जानते कि जो न्यू ईयर की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की हुई जो अनॉइंटेड स्वीट हमें दी थी खाने के लिए। तो आप बताएं जैसे बहन आपने उस स्वीट को लिया, प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बाद बताएं क्या हुआ? जी, मैं विश्वास के साथ मैं आई थी कि आज स्वीट लूंगी तो मैं खाली नहीं जाऊंगी, प्रभु आज मुझे चंगा करेगा। और मुझे पूरा विश्वास था कि सच में आज स्वीट लूंगी तो प्रभु मुझे चंगा करेगा। और सच में मैं स्वीट ली तो उसी दिन मैं भर पेट खाना खाई मैं। और उसके बाद उसके सुबह में मैं ड्यूटी भी नहीं जा पा रही थी। मैं बोली आज से मुझे ड्यूटी जाना है, प्रभु मुझे चंगा कर चुका है, आज मैं ड्यूटी जाऊंगी। और 1 तारीख से मैं ड्यूटी ज्वाइनिंग की। मैं तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दिए। बहन था कि जैसे इन्होंने स्वीट ली वो रोग उसी समय खत्म हुआ। आप जानते हैं बहन बोल तक नहीं पाती थी, मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया वो जुबान खुली, रोग खत्म हुआ। आपके सामने बहन गवाही दे पा रहे हैं। तारीफ करें उस डॉक्टर जीसस के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस बोले सब जन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरप्रीत है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं जलंधर दी रहने वाली। आप बताएंगे कि कुछ महीने पहले आपको जॉन्डिस हो गया था जिसकी वजह से आपके ब्लड में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन थी और ब्लड बहुत ज्यादा कम हो चुका था। कैसी आपकी हालत थी उस समय इस बीमारी के कारण? बताएं उसके बारे में। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। 5-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਦਾ ਸੀ। आपका ब्लड कितना रह चुका था? मेरा 4.5 ग्राम ब्लड रह गया सी। और इसी वजह से आपका शरीर जो था बहुत ज्यादा वीक, कमजोर हो चुका था। हाँ जी, फिर डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ खाई, हाँ जी। क्या कहते थे डॉक्टर्स? मैं मतलब मेडिसिन खाती रही लेकिन कोई फर्क नहीं पिया। मतलब मैनू फीवर का रहिंदा सी डेली, लेकिन पहला मैं टेस्ट नहीं करवाए, डेली यही हालत रहिंदी सी। मतलब मैनू गर्मी दे विच इन्नी ज़्यादा ठंड लगदी सी कि मैं रजाई लैके सौंदी सी ते मैनू इन्नी ज़्यादा ठंड लगदी सी, मेरे हाथ मेरा शरीर इन्ना ठंडा पै जांदा सी, मेरे घर दे मेरे हाथ मलदे हुंदे सी ते ताकि मेरा शरीर गर्म होवे। और इसी वजह से कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए इलाज करवाने के लिए? कम से कम मैं 3 डॉक्टर चेंज किए। दवाइयाँ खाने के बावजूद, ट्रीटमेंट लेने के बावजूद कोई आराम नहीं था। नहीं। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? कैसे इस बीमारी से आजाद हुए आप? फिर मेरी ले हैंड होई सी 6 अक्तूबर नू
6 अक्टूबर 2024 को आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई परमेश्वर की दासी के द्वारा, हाँ जी। जिसके द्वारा आपकी जिंदगी में हीलिंग हुई, चंगाई आई। हाँ उस जी। ले हैंड प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। इंतज़ामी खुदा तू मेरा है, तू मेरा है, इंतज़ामी खुदा। और जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, उसके बाद क्या हुआ, क्या बदलाव आया फिर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। और उसके बाद जब चेक करवाया डॉक्टर से तो उसके कोई बीमारी नहीं थी, कोई नहीं। ब्लड में इन्फेक्शन नहीं थी। नहीं। और अभी 4 महीने से ज्यादा हो चुका है समय, आप पूरी तरह से आजाद है उस हाँ बीमारी जी। से। तारीफ करें परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए कि जैसे ले हैंड प्रेयर हुई, हालेलुया! तो जैसे ही वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने हीलिंग जो थी, चंगाई इनकी बॉडी में एंटर हुई। और आज ये बहन उस बीमारी से, उस रोग से पूरी रीति के साथ आजाद है। अपने हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया! Thank you, जीवित Jesus! परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर गौरव की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि पिछले 6 सालों से, जब इनकी उम्र 18 साल की थी, तो ये भाई व्यभिचार में चले गए थे, जिसके कारण पूरी तरह से लाइफ अपवित्रताई में चली गई थी। और आज ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि क्या बता रही है ब्रदर अपनी गवाही में। कारण जी, मेरा नाम गौरव है। मैं 6 साल पहले गलत स्थिति के कारण व्यभिचार से चल गया सी। इस कारण मैं फोन पे गला करता रहता सी। इस करके मेरी लाइफ बिल्कुल खराब सी। इस करके मैं 10वीं की पढ़ाई भी छड़ चुकिया सी। मैं पेंट का काम करता हुंदा सी ते जिन्ने मेरे पैसे हुंदे रहे मैं सारे व्यभिचार से डाल दिंदा रहा सी। ते मैं सोचदा रहा सी अपने फ्यूचर ਲਈ कि मैं की करांगा। मैं बाहर लड़ाई झगड़ा करदा सी, गंदा मखौल करदा रहा सी, रात मैं लेट आउंदा रहा सी ते मेरे घर दे मैनूं रोकदे रहे सी, पर मैं नहीं सुनदा। मैं बहुत ज्यादा परेशान सी। इस चीज ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सबसे बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 6 अक्टूबर 2024 को होली कम्युनियन मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो व्यभिचार की गंदी आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गई। और उस दिन के बाद ये भाई उस व्यभिचार से, उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हैं। अब 3 महीने हो चुके हैं, कोई भी इनको अटैक नहीं होते व्यभिचार के, पूरी तरह से पवित्रताई में चल रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के स्वर की ओर उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों को बदल रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा रानी है। कहाँ से आए आप? उत्तराखंड से मैं हूँ। आपकी टेस्टमनी कि 2 साल पहले आपके कमर में एक भयंकर चोट लगी थी। हाँ जी। तो अपनी गवाही को बताएं कि वो कैसी हालत थी आपकी, क्या टेस्टमनी आपकी? मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट इस कारण लगी कि मैं घर में थी, तो घर में ना मेरे किसी ने मुझे मार दिया था, तो उसकी वजह से मेरे ना ये गर्दन के पास से जो ये 4 मन के अंदर दब गए थे। और उसके बाद नीचे नस में भी मेरे पूरा दर्द होने लगे था। और उसकी वजह से मुझे बुखार भी बहुत ज़्यादा रहता था। और मैं जब लेटती थी तो मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मुझसे सोया भी नहीं जाता था। तो आप बताएं कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया? आप बता रहे कि एक्सरे वगैरह किए डॉक्टर ने? हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या दिक्कत है? डॉक्टर ये कह रहे थे कि आपके एक्सरे में ना मन के दबे हुए आए हैं और आपका ये बहुत दिनों तक इलाज चलेगा और हम नहीं बता सकते कि आप कब ठीक हो पाओगे। तो मेडिसिन वगैरह देते थे डॉक्टर आपको? हाँ जी, मैं मेडिसिन खाती थी लगातार। 2 साल तक मैं मेडिसिन खाती रही। फिर उसके बाद फिर मैं जैसे दवा खाती थी तो मुझे थोड़ा आराम होता था, लेकिन फीवर मुझे 103 104 डिग्री चढ़ता ही था, मुझे आराम नहीं होता था दवा खाने से भी। मतलब आप बता रहे कि आपकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि 2 साल मेडिसिन खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा?
तो उसके कारण दिक्कत मिल गई। आप बता रहे कि उठ बैठ झुक नहीं पाते थे, घर का कोई काम तक नहीं कर पाते थे। हाँ जी, वो कैसी लाइफ थी आपकी? मुझसे नहीं उठा जाता था। जब मैं बैठती थी तो मैं उठने में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था और काम भी करने में दिक्कत होती थी, मुझे थकान हो जाती थी, ऐसे वीकनेस हो जाती थी जैसे कि मतलब मेरे शरीर में जान नहीं है। तो आपने यहाँ पे डॉक्टर वगैरह के पास जो आपने घूम कर देख लिया, मेडिसिन खाकर भी देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से हम 2017 से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रेगुलर हम चर्च अटेंड करते हैं। तो आपको फेथ था कि परमेश्वर मुझे हील करेंगे? हाँ जी, मुझे फेथ था कि परमेश्वर के भवन में मैं जाती हूँ तो मैं एक दिन जरूर चंगी हो जाऊंगी। इस बहन का पहले से फेथ परमेश्वर के ऊपर था, क्योंकि इस बहन ने बहुत सी गवाहियां सुनी थी कि कैसे परमेश्वर लाखों लोगों को हील कर चुका है। अगर मैं भी फेथ रखूंगी तो परमेश्वर डॉक्टरों की स्टेटमेंट को चेंज करेगा, मेरी रिपोर्टों को चेंज कर वो मुझे हील करेगा। तो उसके बाद फिर 27 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की, हीलिंग की। आप बताएं कि बहन जैसे प्रभु के दास ने स्पेशल प्रार्थना की, बीमारी की आत्मा को डांटा, तो आप बताएं कि इस प्रार्थना के बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में? उसके बाद उसी दिन स्वीट भी बांटी गई थी और उसी दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड भी बोले थे कि जब आप ये स्वीट खाओगे तो आपके सारे रोग जाते रहेंगे, आप इन रोगों से फ्री हो जाएंगे। तो मैंने उसी समय जब पापा जी ने बोला कि आप इस स्वीट को लेके प्रेयर को रिसीव करो, तो मैंने वो रिसीव किया और उसको जैसे ही मैंने खाया उसके बाद से फिर मुझे उसी समय ही आराम लगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं इसे घर पे जाके चेक करूंगी, उठ बैठ के अपना जो भी पहले रेगुलर करती थी। तो मैंने फिर घर जाके उसे चेक किया और उसके बाद मुझे कोई फीवर नहीं हुआ, कोई मेरे सीने में दर्द नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल 2 महीने से अब ठीक हूँ, बहुत अच्छे से मैं अपना ड्यूटी काम कर रही हूँ। तारीफ करने के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं सिस्टर, जो आप नहीं कर पाते थे वो कर देखें, उठ बैठ कर झुक कर देखें। तारीफ करते हैं सब जन। जो बहन उठ बैठ झुक नहीं पाती, 2 साल लगातार मेडिसिन खाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, डॉक्टरों के पास घूम घूम कर थक गए थे, एक शर्मिंदगी थी, सोच तक नहीं पाते थे, लेकिन जैसे स्वीट को लिया, प्रार्थना को लिया और रिसीव किया, वो रोग पूरी तरह से छोड़ के अब आपके सामने बहन अपनी गवाही को दे पा रहे हैं। तारीफ करते हैं सब जन। गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उस डॉक्टर जीसस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर नमिता की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 10 साल से इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिसके कारण लगातार इंजेक्शन लगवाए, मेडिसिन खाई, डॉक्टर ने स्पेशल बेल्ट लगा दी थी और लाखों रुपए इन्होंने अपने इलाज पर खर्च कर दिया था। और आज ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम नमिता माझी है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से गवाही दे रही हूँ। 10 साल पहले पैर स्लिप करने के कारण मैं बहुत जोर से गिर गई और मेरे कमर में अंदरूनी चोट आ गई। मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। फिर मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दे के छोड़ दिया। मैंने मेडिसिन खाई पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं सेकंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गई। उस डॉक्टर ने मेरा रिपोर्ट क्या बताया कि आपकी कमर की हड्डी वो क्रैक हो चुकी है। उस डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन खाने को दिया, बेल्ट यूज करने को बोला, इंजेक्शन दिया, फिजियोथेरेपी कराने को बोला। मैंने मेडिसिन खाया और दिन में 4 बार हाई डोजेस के इंजेक्शन लेती रही। बेल्ट भी यूज किया। 2 मंथ मैंने फिजियोथेरेपी भी करवाया, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हर टाइम बेल्ट को लगा कर रखती थी। डे बाय डे मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैं झुक झुक कर चलती थी। मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मैं चल नहीं पाती थी। मैं टॉयलेट वॉशरूम भी अपने फैमिली मेंबर के सहारे जाती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैंने 8 डॉक्टर को चेंज कर लिया। लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया अगर आपका बेल्ट से नहीं होगा तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसे सुन के मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं अपने बच्चे तक को नहीं संभाल पाती थी। मैंने अपने इस इलाज के पीछे 2.5 लाख रुपए तक खर्च कर चुकी थी। मेरी ऐसी हालत को देखकर चर्च की एक सिस्टर ने मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं लगातार मेदिनीपुर ब्रांच के साथ जाती रही। एक दिन परमेश्वर के दास हड्डी के रोगियों के लिए प्रेयर कर रहे थे और मैंने बाय फेथ उसे अपने लिए रिसीव किया और एकदम से मुझे ठंडक महसूस हुआ। मैंने खुद को चेक करके देखा तो मैं उठ बैठ पा रही थी, चल फिर पा रही थी, जो मैं पहले 10 सालों से नहीं कर पा रही थी, अब मैं वो सब कुछ कर पा रही थी। परमेश्वर ने मुझे 10 साल की शर्मिंदगी से आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ हमसे की। तारीफ करें सबसे बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करें जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
आपने सुना है इनकी गवाही में कि इतनी ज्यादा इनकी हालत बदतर हो चुकी थी कि टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से फैमिली के सहारे जाते थे, बेड पर पड़े रहते थे, पूरी तरह से ये फैमिली के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। फिर 24 नवंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में रिसीव किया और उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, इन्हें ये खड़े हुए, चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। सब दिन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उजीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि जो बहन लगातार बेड के ऊपर थे, डॉक्टर ने स्पेशल बेल्ट लगा दी थी, लाखों रुपए अपने इन्होंने रोग के ऊपर खर्च कर दिया और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना आपका हल नहीं हो सकता। और जैसे डॉक्टर जीसस ने इनका इलाज किया बिना ऑपरेशन के, परमेश्वर ने इन्हें एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उजीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम हीरमनी है और मैं एमपी के रहने वाली हूँ। आप बताएं 22 साल पहले आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम उसके बाद रहनी शुरू हुई? कैसे अटैक होते थे? ब्रदर मेरे को सपने में अटैक होते थे और मैं काफ़ी बीमार रहने लगी थी। मेरे को दबाव पड़ते थे और ड्रीम में रिलेशन, मतलब कि ऐसा लगता था कि कोई रिलेशन बना रहा है। और मैं जब सुबह उठती थी तो मुझे बहुत गंदा फील होता था अंदर से। और इसी वजह से आप बीमार रहना शुरू हो चुके थे? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? ब्रदर मेरे में मतलब कि जैसे अटैक स्टार्ट होते थे ना, उस समय मैं बीमार रहने लगी थी और बीमार रहने की वजह से मेरी फैमिली भी काफ़ी परेशान होने लगी थी। और मैं हर साल लगातार मैं 2-3 महीने कंटिन्यू बीमार रहती थी। और आपके नाक से ब्लड आता था, मांस के टुकड़े आते थे? हाँ जी। कितने डॉक्टर्स के पास गए आप इलाज करवाने के लिए? फिर मैं 3 से 4 डॉक्टर के पास जाती थी, क्योंकि वो डॉक्टर को मालूम होता था कि ये प्रॉब्लम इसकी लाइफ में होती है। क्योंकि उनको हमेशा जब भी प्रॉब्लम होती थी तो डॉक्टर के पास से मेरी फैमिली मेरे को ले जाती थी, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। फिर यहाँ का कैसे पता चला अंकुर मिनिस्ट्रीज का आपको? यहाँ के बारे में यूट्यूब के ऊपर जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि परमेश्वर कैसे लोगों के लाइफ में काम करता है, उनको छुटकारा देता है। फिर जब ये चर्च में आए तो 15 दिसंबर 2019 की बात है। हाँ, परमेश्वर के दास ने एक सामर्थ्य प्रार्थना करी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए। हाँ, और बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। अपने हाथों को उठाओ, उस बीमारी को, शैतान को, उस ताकत को डांटो जो शैतानी, और बोलो निकल जाए बाय फायर। आजाद हो जाओ, बीमारियां चली जाएं, दुष्ट आत्माएं चली जाएं। जहां जहां भी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, जहां भी तुम मौजूद है, मेरी आवाज को सुन। और दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुन, निकला यीशु मसीह के नाम में। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद ब्रदर मैं ड्रीम में मैं फादर जी मेरे लाइफ में आए और एक गंदा पदार्थ मेरे मुंह से निकाला। और जब से मेरे को फ्री महसूस होने लगा। कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद है भाई? अभी मैं 4-5 साल से बिल्कुल फ्री हूँ। कोई आपको नाक से ब्लड नहीं आता, कोई बीमारी नहीं है, कोई अटैक नहीं है ना ब्रदर, पूरी रीति के साथ आप फ्री हो चुके हैं। हाँ जी। थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ से आए आप? एमपी से। आपकी गवाही पिछले 15 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? हाँ होते तो खुलकर अपनी गवाही को देखे, वो कैसे अटैक होते थे, कैसे कैसे होते थे? मैंने रात को सपने में अटैक होता था 12 बजे से, मुझे नींद नहीं आती थी पूरी रात, और मुझे मरने की, सुसाइड करने की याद आती थी। जो जैसे आपने काम की याद आती थी, वैसे मुझे बार बार सुसाइड करने की याद आती थी। मैं 4 बार दुकान पे दवाई लेने गया, दुकानदार ने मुझे दिया नहीं। पहली बार गया दिया नहीं, दूसरी बार गया दिया, तीसरी बार बोला उन्होंने जामनीत लेके आ, किसी को बोले, मैं जामनीत लेके भी आया, वो दिया नहीं।
मुझे बार बार सुसाइड करने की याद आती थी, बाकी कुछ ख्याल ही नहीं आता था। ये बता रहे कि इस भाई के ऊपर इतने ज्यादा अटैक बढ़ते जा रहे थे कि सपनों में इन्हें सांप, मरे हुए लोग दिखते थे। सोचते समय इन्हें ऐसे लगता है कि कोई पीछे से किसी ने इन्हें पकड़ रखा है, पूरी बॉडी इनकी बंधी हुई, जकड़ी हुई इन्हें फील आती थी। तो आप बता रहे कि ब्रदर आप भूलना शुरू हो गए थे, बल्कि आपकी मेमोरी पूरी लॉस होनी शुरू हो चुकी थी। भूलना शुरू हो गया था। मैं 10,000 रुपया किसी को दिया था, मुझे याद ही नहीं रहे। बल्कि कोई भी चीज आप रखकर भूल जाते थे। इस भाई की मेमोरी तक जानी शुरू हो चुकी थी। तब डॉक्टर आपको ऐसे मेंटली अटैक होने लगे थे, ऐसा लगता था आपको? हाँ। तो डॉक्टर के पास गए आप? डॉक्टर के पास नहीं गया था। तो ये भाई बता रहे कि बहुत सी अन्य जगहों पर भी गए आप? हाँ, बहुत जाके गया था मैं, लेकिन कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इस भाई की हालत बदतर होती जा रही थी। 4 बार इस भाई ने सुसाइड करने की कोशिश करी। तो जहां पर भी इनके परिवार इन्हें बोलते थे कि अन्य जगहों पर जाने के लिए, वहां पे इनके परिवार इन्हें लेके जाते थे। इन्हें हमेशा लोगों से डर लगता था। लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो आप बताएं ब्रदर, कभी आपने सोचा था कि आप ऐसी नरक भरी जिंदगी से कभी बाहर आ पाएंगे कि नहीं? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं था। मैं सिर्फ मरने का ही अटैक आता था मुझे, बल्कि उम्मीद आप जीने की पूरी तरह से छोड़ चुके थे। जीने की आशा ही नहीं थी। तो आप बताएं फिर ऐसी निराशा भरी जिंदगी में आपको अंकुर एमनेस्टी के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ के बारे में मेरा भाई गोविंद देखता था लाइव, उसने बोला कि अंकुर एमनेस्टी की वीडियो देख तू, बोला। फिर मैं कुछ दिन वीडियो देखने लगा, फिर मुझे यहाँ आने की इच्छा हो गई। मुझे ये वीडियो देख के जीने की उम्मीद आ गई। मैं भी वहाँ जाऊंगा तो चंगाई के जरूर हासिल करूंगा। तो उसके बाद आप चर्च आए? चर्च आया मैं। उसके बाद फिर 9 जुलाई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। वो सारी इविल स्पिरिट्स यीशु मसीह के नाम में निकल जाएं। वो जादू की टोने की गंदी आत्माएं निकल जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब तरह की दुष्ट आत्माएं बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, come out in the mighty name of Jesus Christ। ब्रदर, हमने अभी सुना कि जैसे परमेश्वर के दास दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे, गंदी आत्मा को डांट रहे, तो आप बताएं कि जैसे आपने वो वर्ड सुने, प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बाद बताएं एकदम से क्या हुआ आपको? मुझे एकदम बिजली से झटकाने लगा, मैं गिर गया था। बार बार ऐसा झटका रहा था, मैं गिर रहा था। तो उसके बाद आपको ब्लड की वॉमिटिंग आई? हाँ, ब्लड की उल्टी हुई थी। तो उसके बाद कैसी लाइफ आपकी? अभी ठीक हूँ मैं, कोई अटैक नहीं होते? हाँ, पूरी तरह ठीक हूँ। तारीफ करें सब जने इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई बता रहे कि जैसे इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से करंट महसूस हुआ, ब्लड की वॉमिटिंग हुई। अब 1 साल 5 महीने हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई बीमारी नहीं, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं। इस भाई की लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। उसी दिन परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम सिमरन है और मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। आप बताएं कि 2017 में जब आपने बीकॉम की स्टडी के साथ साथ जॉब करनी शुरू करी, क्या प्रॉब्लम आती थी जॉब करने में? क्या आपकी लाइफ में इश्यू हो रहे थे उस समय? जी, मेरी गवाही ये है कि स्टडी के साथ मैंने जॉब शुरू की ताकि मैं फाइनेंशियली अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं। और जैसे ही मैंने जॉब शुरू की, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, अच्छे से जॉब कर रही हूँ। फैशन कंसल्टेंट की मैंने जॉब शुरू की, लेकिन मेरे लाइफ पर ऐसे अटैक थे कि मुझे एक के बाद एक जॉब चेंज करनी पड़ रही थी। हर 6 महीने में मुझे जॉब चेंज करनी पड़ती थी, क्योंकि कभी कलीग्स के साथ कोई इशू, कभी सीनियर्स के साथ कोई इशू। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हार्ड वर्क इतना कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे ही प्रमोशन का टाइम आता था, जैसे ही इंक्रीमेंट का टाइम आता था, तो उसी समय कोई ना कोई इशू होता था और मुझे जॉब चेंज करनी पड़ती थी। और इसी वजह से आपका जो करियर था उसको लेके आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे। यस। और इसी वजह से आपने अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने के लिए गलत लोगों के साथ दोस्ती करी। क्या उसका क्या इफेक्ट पड़ा फिर? उसका इफेक्ट ऐसे पड़ा कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लग गई। मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसी फ्रेंड्स ऐड हो गई कि हम घूमते फिरते रहे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और संसारिक गानों में घंटों वेस्ट कर रहे हैं। मेरी ऐसी लाइफ को देखकर मेरी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई। मेरे मॉम डैड
इसे अच्छा नहीं समझते थे और मेरे घर में मेरी वैल्यू खत्म होती जा रही थी। वो मुझे समझाते थे लेकिन मैं उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी और मैं उनके अगेंस्ट हो गई थी कि आप मुझे क्यों रोकते हो। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं दुनिया में टेम्परेरी हैप्पीनेस ढूंढ रही थी लेकिन मेरी लाइफ में बिल्कुल भी पीस नहीं था। मैं हर तरफ से असफल थी, मैं किसी भी काम में निपुण नहीं थी, मेरी फैमिली में कोई वैल्यू नहीं थी, मेरी जॉब में मैं असफल थी और आई वाज टोटली, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और इसी वजह से बहुत ज्यादा आप डिप्रेस्ड हो चुके थे। आपको क्या लगता था कि आपका क्या होगा या आने वाले फ्यूचर को अगर आप सोचते थे, क्या मन में आता था उस समय? फिर मुझे लगता था कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, मैं इस लाइफ को खत्म कर देती हूँ और मैं अपने माइंड में अंदर ही अंदर सुसाइड करने का सोचती थी। मैं अपनी फैमिली से अलग थी, जॉब में कोई सफलता नहीं थी, करियर में कोई ब्लेसिंग नहीं थी और मैं सोचती थी कि इससे अच्छा मर ही जाऊं और मैं अलग अलग वेज को ढूंढ रही थी मरने के। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम करना शुरू किया, कैसे डिलीवरेंस मिली इन सभी चीजों से आपको? डिलीवरेंस ऐसे हुई कि मेरे घर वाले ऑलरेडी अंकनुला मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़ चुके थे, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुन रहे थे और बिलीव कर रहे थे और लगातार वो मेरे हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थनाओं को कर रहे थे। मैं उस समय ये सब नॉनसेंस समझती थी, मुझे लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, मेरा नाम लेकर मेरी फोटो पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा नाम लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या होगा, ऐसे मेरी लाइफ चेंज नहीं होगी। पर जब आपने धीरे धीरे करके आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू किया तो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम करना शुरू किया, आपका मन जो था वो परिवर्तन होना शुरू हुआ। yes. और उसके बाद 10 अक्टूबर 2021 की ये बात है कि ये बहन जब चर्च में थे तो इनके लिए एक प्रोफेसी हुई, एक भविष्यवाणी हुई, जिसके बाद इनकी पूरी जिंदगी जो थी वो बदल चुकी थी। उस प्रोफेसी को पहले देखते हैं हम। सिस्टर को मैं देख रहा हूं फ्री होते हुए अटैक से, शैतान के अटैक से, जिसका नाम सिमरन है। खुदावंद का रूह तुझे छू रहे हैं और मैं तुझे छूटता हुआ देख रहा हूं। ये अटैक जरूरी नहीं कि खेलने वाला ही हो, लेकिन ये अटैक लाइफ पर हो सकता है, कैरियर पर हो सकता है और मैं तुझे छूटता हुआ देख रहा हूं सिमरन। और जब आपने इस प्रोफेसी को सुना, आप यही चर्च पे मौजूद थे। yes. परमेश्वर के दास ने आपका नाम लिया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है। और स्पेशल उन्होंने प्रेयर करी आपके करियर के लिए, आपका नाम लिया। आप पहले कभी मिले थे उनसे? कभी नहीं, और मैं ये सुनकर इतनी आनंदित हो गई, हेवनली पीस और आनंद मेरे अंदर आ गया कि इतनी बड़ी भीड़ में परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर मेरा नाम जाहिर किया, मेरा केस जाहिर किया। और आप पूरी तरह से हैरान थे उस चीज को सुन के। yes. उसके बाद बताएं आपके करियर में क्या बदलाव आया, आपके जीवन में, आपकी लाइफ जो पाप की तरफ जा चुकी थी उसमें क्या परिवर्तन आया? फिर जब मैंने परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गई प्रोफेसी को, वर्ड्स को रिसीव किया और लगातार उनके द्वारा दी गई टीचिंग्स को सुना तो मुझे पता चला कि लाइफ क्या है और उनके वर्ड्स में एक्चुअली जीवन है, क्योंकि वो किसी इंसान का मैसेज नहीं है, वो परमेश्वर का मैसेज है। और मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज होती गई, चेंज होती गई। मेरे करियर में मुझे सफलता मिलनी शुरू हुई। मैं 6 महीने में जॉब चेंज करती थी। आज मैं जिस कंपनी में हूँ वो इंटरनेशनल स्पेन की कंपनी है। मुझे 3 साल हो चुके हैं और परमेश्वर ने मुझे मैनेजर की जॉब के साथ ब्लेस किया है। मेरे घर में मेरी वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज हर बात में मैं इन्वॉल्व होती हूँ। मेरी वैल्यू है, मेरी लाइफ में आनंद और ब्लेसिंग्स और पीस भर दिया है परमेश्वर ने। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को हिलाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आज जो भी जन आप यहाँ पे मौजूद है, ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं,
मेरा बिलीव है जब आज आप वर्ड को सुनोगे, प्रेयर्स को रिसीव करोगे, आज बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में एंटर होगा यीशु मसीह के नाम में। गवाहियां आपकी जिंदगी में एंटर होगी यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। क्या कहना चाहते हैं आप बहन? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीसस कोई धर्म, कोई जात, कोई रिलीजन का नाम नहीं है। जीसस लाइफ को, हालात को, सिचुएशंस को हील करते, बदलते हैं। और जो लोग सुपर रिजेक्टेड है, परमेश्वर उन्हें खाक से सुपर ब्लेस कर सकता है। हालेलुया! सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ना ते आगेगा ना तेनू छड़ेगा, खुदा तेरे नाल रहेगा। ना ते आगेगा ना तेनू छड़ेगा, खुदा तेरे नाल रहेगा। लख ठुकरावे ए तेनू दुनिया, दोषी बनावे ए तेनू दुनिया। लख ठुकरावे ए तेनू दुनिया, दोषी बनावे ए तेनू दुनिया। हाँ दोषी बनावे ए तेनू दुनिया, ना ठुकरावेगा ना दोष लावेगा। खुदा तेरे नाल रहेगा। ना ठुकरावेगा ना दोष लावेगा, खुदा तेरे नाल। ना त्यागेगा ना तेनू छड़ेगा, खुदा तेरे नाल रहेगा। ना त्यागेगा ना तेनू छड़ेगा, खुदा तेरे